नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना क्योंकि जो कंपनीज के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, वो सारे कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो ट्रेड्स बनता है एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से वो ट्रेड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा एज ए एजुकेशन पर्पस में, क्योंकि मेरा काम है आपको सारी चीज दिखाना और सारे मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना। किसी भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। अगर आप किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि काम करना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा आईटीसी के बारे में। आप सभी जानते हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी एक एफएमजी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। अगर इस कंपनी का सेक्टर वाइज देखा दूं तो कंपनी आपको एफएमसीजी में नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा मेजोरिटी जो बिजनेस चलते हैं, सबसे ज्यादा बिजनेस कंपनी करते हैं वो तंबाकू सेगमेंट में, मतलब एक सिगरेट्स बनाने वाला कंपनी है। कंपनी एफएमसीजी के साथ साथ सिगरेट्स भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो देखा जाए तो इस कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला कंपनी है। और एफएमसीजी के बिजनेस भी है, होटल्स का भी बिजनेस है, पेपर बोर्ड, पेपर्स एंड पैकेजिंग एंड एग्रीकल्चर बिजनेस के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस है। उसके साथ साथ कंपनी का आईटी सर्विसेज के भी बिजनेस है। तो इतने सारे बिजनेस कंपनी एक साथ लेकर चल रहा है। जैसे रिलायंस एक साथ सारे बिजनेस को लेकर चला था, आज धीरे धीरे करके वो बिजनेस को अलग अलग कर रहा है। जैसे जियो फाइनेंस का अलग कर दिया, और भी धीरे धीरे करके उसका टारगेट है एक एक करके उसका बिजनेस को अलग करेंगे। तो उसी तरीके से आईटीसी का भी टारगेट था। एक टाइम उन्होंने ये भी कमेंट किए थे कि आईटीसी का जो आईटी सेक्टर है उसको अलग करेंगे। तो अभी तक अलग तो नहीं हुआ, तो बाकी देखा जाएगा कब अलग होने वाला है। तो आईटीसी के ऊपर मैं बहुत स्ट्रांग बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस और सारे बिजनेस कंपनी का फ्लेवर में है। सारे बिजनेस कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करके देते हैं। अभी आईटीसी के बारे में एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आईटीसी का जो मतलब प्रोमोटर है वो कोई भी नहीं है। प्रोमोटर का होल्डिंग्स आपको कोई भी नहीं दिखेगा। तो बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि प्रोमोटर नहीं है तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, कंपनी खत्म हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचना। एलएनटी जैसे इतने बड़े कंपनीज के ऊपर भी प्रोमोटर आपको नहीं दिखेगा। बीएससी जैसे इतने बड़े कंपनीज के ऊपर भी प्रोमोटर आपको नहीं दिखेगा। क्या वो कंपनी खराब हो गया? क्या वो कंपनी बर्बाद हो गया? बिल्कुल नहीं ना। तो आपको ये देखना है कि प्रोमोटर है कि नहीं, वो देखना छोड़ दीजिए। उसके ऊपर ये देखना है कि उसके ऊपर इन्वेस्टर कौन सा है। एफआईएस के ऊपर देखेंगे तो एफआईएस ने सबसे ज्यादा होल्डिंग्स उठा कर रखा, और डीएस ने भी देखिए सबसे ज्यादा होल्डिंग्स उठा कर रखा। और पब्लिक देखिए गलती कहाँ पे करते हैं, पब्लिक का यही प्रॉब्लम है। जब शेयर बहुत दिन तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया तो पब्लिक चुपचाप बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे। जब शेयर भागना स्टार्ट किया तब पब्लिक बेचना स्टार्ट कर दिया। तो उसको लग रहा है कि इतने दिन में फंस चुका था, मुझे थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिला है, चलो मैं निकल जाऊं। और इसी का ही फायदा ऑपरेटर उठाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटर कब से माल उठाना स्टार्ट किया? सितंबर 2020 से। यहाँ पे एफआईएस ने भी उठाया, डीएस ने भी उठाया, और पब्लिक ने इसी जगह से माल बेचना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आप जब तक एज ए ऑपरेटर, एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं सोचेंगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे सर मैं तो ट्रेड कर लेता हूँ, मुझे तो वहां पे प्रॉफिट मिल जाता है। वो अलग बात है, वो अलग बात है। आपका अगर नॉलेज है, अगर आप ट्रेड कैसे किया जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये सब कुछ आपको नॉलेज है, तो मैं जरूर कहूंगा आप आपके हिसाब से काम करिए। मैं उसी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोगों को मार्केट के बारे में पता नहीं। मार्केट को जो लोग गैम्बलिंग कहते हैं, जो लोग जुआ कहते हैं, तो उसको मैं ये समझा पाऊँ कि एक्चुअली मार्केट को अगर स्टडी करके काम करेंगे, मार्केट को एज ए बिजनेस तरीके से देखेंगे, तो वो आपको कभी भी जुआ नहीं लगेगा। तो मान के चलिए आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत दिनों तक आप जॉब कर लिए, तो आपको जॉब का नॉलेज भी है, और उसी हिसाब से आप सोच रहे कि चलो मैं एक बिजनेस ओपन कर लूं। तो इतने दिनों जो आपने जॉब किया, मान के चलिए 15 साल जॉब किए, उसके बाद आपको लग रहा है कि उसी फील्ड में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसी फील्ड में आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्या आपको लॉसेस होने का चांसेस होगा? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है। अगर मान के चलिए आपने जॉब छोड़ के कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया जिसका आपका 0% आपका नॉलेज था, तो क्या उस बिजनेस का आपका प्रॉफिट प्रॉफिट कर सकते हैं? हर कुछ कर सकते हैं, मगर आपको फर्स्ट टाइम से प्रॉफिट नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम से आपको ये लगेगा कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे तो गारंटी नहीं लग रहा है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे आपको सब कुछ सीख कर समझ कर काम करना पड़ेगा। सीखते जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मतलब ये लगेगा कि हाँ
मैं जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ वो कंपनी मुझे एक दिन एक अच्छा खासा और मल्टीबिगर रिटर्न दे पाएंगे। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है। जब शेयर बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए थे, जब थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन हुआ तब भी मैं क्वांटिटी उठाया। तो जब जब करेक्शन हुआ तब तक क्वांटिटी उठाया क्योंकि मुझे ये तो पता था कि कंपनी जब इतने सालों तक, अगर मैं सालों की बात करूं तो कंपनी इतने सालों तक, जब कोविड के पहले भी देखिए कितना शानदार तरीके से सेल किया था, कितना शानदार तरीके से प्रॉफिट मेंटेन कर रहा था। जब कंपनी प्रॉफिट को इस तरीके से मेंटेन कर रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पॉजिटिव में है, कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है, तो इस सब कुछ अगर पॉजिटिव में है तो उस कंपनी के ऊपर मैं क्यों डरूं? उस कंपनी के ऊपर तो मुझे और भी क्वांटिटी उठाना चाहिए। तो इसलिए मैं क्वांटिटी ज्यादा उठाया, मेरे होल्डिंग्स भी ज्यादा है और मैं ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहूंगा इस कंपनी के ऊपर। और रही बात सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ, यार मत देखिए परसेंट ऑफ रिटर्न्स में एक टाइम तो यहाँ पे नेगेटिव में चला गया था, तो आज तो धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो रहा है, तो और भी पॉजिटिव होगा। धीरज रखिए, टाइम दीजिए। और इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखेंगे तो देखिए एफआईएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग कहां से कहां तक लेके गया। 12% का होल्डिंग था सिर्फ, अभी कहां तक चला गया, करीबन करीबन 43%। तो यही चीज आपको हमेशा देखना चाहिए। एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, ध्यान से देखिएगा इस ट्रेड को। यहाँ पे क्या बना था, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बना था। यहाँ पे कफ बना बड़ा सा, उसके बाद हैंडल्स भी क्रिएट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट में मैंने एंटी कब लिया वो मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था। यहाँ पे मैंने एंटी किस कैंडल के ऊपर लिया वो भी मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर किया। मेरे एंटी लेवल इसके ऊपर है और मेरे मार्किंग भी करके रखा हूँ, और वहां से ऊपर गया, थोड़ा सा होल्ड किया। तो देखिए डायरेक्टली ऊपर टारगेट नहीं देगा, थोड़ा करके होल्ड करके तो टारगेट देगा ना। तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है, इसका मतलब फिर से ऊपर जाने के बाद रेंज के आसपास आया, इसका मतलब ऑपरेटर फिर से इसको नीचे लेके आए, यहाँ पे माल भरेंगे, उसके बाद फिर से ऊपर लेके जाएगा। तो ये सब कुछ इसी तरीके से चलता है। तो आप बहुत दिनों तक स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है, अगर नया मार्केट में आया है तो कुछ स्टडी करिए, आपको खुद पता चलेगा। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ सीख कर काम करिए, ना सीख कर काम करेंगे ना तो बहुत बड़ा आपको लॉसेस होगा, तब आप मार्केट को एज ए जुआ और गैम्बलिंग करके ही निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आप सभी जानते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक इंडिया के एक लार्जेस्ट होम जो मतलब होम जो सॉल्यूशंस है, होम जो मतलब का क्या सॉरी देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, होम ग्रोथ डिजाइन एंड फोकस्ड एंड सॉल्यूशंस कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कुछ प्रोडक्ट को जो एक्चुअली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब होते हैं जैसे टेलीविजन हो गया, फ्रिज हो गया, मतलब एयर कंडीशन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। उसके साथ साथ कंपनी स्मार्टफोन का डिस्प्लेस भी बनाते हैं और उसके साथ साथ कंपनी का मोबाइल फोन्स भी बनाते हैं। उसके साथ साथ कंपनी कुछ मतलब गैजेट्स भी बनाते हैं। कंपनी फार्मास्यूटिकल्स की भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मतलब जो टेस्टिंग जो प्रोडक्ट्स है, मतलब जो थर्मल टेस्टिंग जो प्रोडक्ट है तो वो भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर के विजन के हिसाब से, और Xiaomi जब इस कंपनी के ऊपर डील साइन किया कि इंडिया में आकर वो भी खुद का बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और खुद का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेगा, वो भी डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ, तब से लेकर कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला है। तो मैं कंपनी के ऊपर पॉजिटिव क्यों हूँ कि कंपनी का हर पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी का एनुअली इनकम भी पॉजिटिव है, कर्जा भी कम है, और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे, कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो लगातार सेल्स इंक्रीज हुआ, उसके बाद एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और सारी चीज को मेंटेन करने के बाद कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, ऐसे नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट खराब हो गया। जब चाइना ने इसके साथ डील करना बंद कर दिया था और तब भी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया था, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, और आज चाइना के बहुत बड़े बड़े कंपनी इसके साथ डील करने के लिए तैयार है। तो यही बात कहूंगा, अगर आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी खुद के ऊपर भरोसा रखे है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको भी टिके रहना चाहिए। उसका मैनेजमेंट का ग्रोथ देखना चाहिए, उसका मैनेजमेंट का थिंकिंग सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी चीज के बारे में बात करते तो कंपनी के ऊपर सेल्स ग्रोथ, कंपनी के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी के ऊपर रिटर्न ऑफ परसेंटेज और रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर खुद का होल्डिंग्स धीरे धीरे करके इंक्रीज किया। एफएस ने, डीएस ने, दोनों ने ही होल्डिंग्स को बढ़ाया। पब्लिक के पास थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे कम हुआ,
और इसी हिसाब से देखा है तो कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें तो कंपनी के चार्ट पैटर्न कुछ यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इस रेंज के ऊपर एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद बड़ा धमाका हुआ था, तो वही रेजिस्टेंस कंपनी के लिए बन चुके थे एक सप्लाई। तो सप्लाई के बाद यहाँ पे एक ट्रेड बना था, जो तो मैं पहले आपको मेंशन किया था, और यहाँ पे टारगेट मेरा निकल के आ रहा था, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो इसके बाद देखिए कंपनी एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और उसके बाद एक ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद यहाँ पे ट्रेड मेरा इस कैंडल के ऊपर है। तो अभी ट्रेड चल रहा है, तो ट्रेड जो टारगेट बनेगा वो 44% के आसपास टारगेट बन सकता है। मैं वेट करूंगा, मेरा एंटी तो लेवल हो चुके हैं मेरा, अब मैं होल्ड करूंगा कंटिन्यूसली जर्नी के लिए। तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, इसको कोई रिकमेंडेशन मत समझना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो एज एजुकेशन पर्पस में, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड। आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र कंपनी है, और मुंबई बेसिस इस कंपनी का बिजनेस चलते हैं, और सिटी गैस जो है सप्लाई, जो सिटी गैस है उसी को कंपनी सप्लाई करते हैं। और देखा जाए तो कंपनी पीएनजी पाइप नेचुरल गैस जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी का टोटल 5900 किलोमीटर से भी ज्यादा कंपनी खुद का पाइप बिजनेस पीएनजी बिजनेस को फैला के रखा, मतलब नेटवर्क बिछा के रखे है। तो कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी छोटा सा कंपनी है, बड़ा कम होने का हाई कैपेबिलिटी है, और इसका जो प्रोमोटर है 32% वो है गेल। गेल इसका प्रोमोटर है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी इसका प्रोमोटर है। तो इसमें इसका मतलब इकोनॉमिकली सब कुछ ठीक देखने के बाद भी इसका ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे करके होगा। कंपनी का पी रेशियो 51 के आसपास है, कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो हर क्वार्टर्स में कंपनी अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, अलग तरीके से कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, उसके बाद अलग तरीके से कंपनी का प्रॉफिट भी जनरेट किया। जब प्रॉफिट अच्छा हुआ, जब सब कुछ ठीक ठाक है, तो उस कंपनी के ऊपर चिंता करने का आपको जरूरत उतना ज्यादा नहीं है। हाँ ऑब्वियसली छोटा कंपनी है, हाई रिस्की कंपनी है। हाई रिस्की कंपनी हमेशा आपको लॉसेस जब देगा तब 50 to 60% लॉसेस दे सकते हैं, और प्रॉफिट भी जब देगा बहुत तगड़ा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, उसके बारे में बात करूं तो एफआईएस के पास देखिए कितना कौन से एफआईएस है वो आप देख सकते हैं। और सबसे जो मजेदार बात है कंपनी के ऊपर डीआईएस मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो इसके ऊपर 8.5% का होल्डिंग रखे हैं। उसके साथ साथ आप और भी आप देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टाटा म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ इंडियन एश्योरेंस कंपनी, तो ये सारे कंपनीज इसके ऊपर होल्डिंग्स रख चुके हैं। और इसका जो प्रोमोटर है मैं पहले ही बोल चुका हूँ, गेल इसका प्रोमोटर है, गेल इंडिया लिमिटेड जो गवर्नमेंट कंपनी है, वो इसके ऊपर 32% का होल्डिंग्स रख चुके हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँ कि कंपनी इसके ऊपर कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग किया गया था लास्ट अप्रैल में, जून में और जुलाई में कुछ स्टेक सेल किया। अभी देखना है अगस्त में क्या हुआ है, वो आपको चार्ट पैटर्न में भी दिख जाएगा। चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना है, कंटिन्यूसली देखिए एक जर्नी दिखा है, कंटिन्यूसली एक अप जर्नी देखने को मिला, और यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रेड बन सकते हैं। वो ट्रेड में आपको पहले से ही मेंशन कर देता हूँ, एक बिग जैसा हैंडल या सॉरी हेड जैसे क्रिएट हुआ। और देखिए यहाँ पे बिग जो हेड क्रिएट हुआ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ, मैं चलो यहाँ पे मेंशन कर ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना, सॉरी यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँ, यहाँ पे एक क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, फिर से 2 शोल्डर यहाँ पे क्रिएट होने जा रहा है। तो जब दोनों शोल्डर क्रिएट हो जाएगा तो अब एक बड़ा सा ब्रेकआउट और बड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं उस टाइम के लिए इंतजार कर रहा हूँ, उस मौके के लिए इंतजार कर रहा हूँ, जब मौका बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एडीएफ फूड्स लिमिटेड। तो एडीएफ फूड्स लिमिटेड के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी कोविड के बाद से कंपनी ने कुछ किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, किस तरीके से कंपनी धमाका किया, अच्छा खासा एक लेवल से धमाका किया। यहाँ से ऊपर जाने के बाद कुछ टाइम तक यहाँ पे बिताया, उसके बाद फिर से देखिए इसको ब्रेकआउट किया और फिर से एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो आप कहेंगे सर इसके ऊपर आपने क्यों वीडियो बना रहा है, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो है कंपनी का मैनेजमेंट का टीम का अनाउंसमेंट। तो कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया। यहाँ पे देखिए 10 का फेस वैल्यू अभी 2 रुपया बनने वाले हैं, मतलब ये हर एक शेयर में आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो वो डेट कौन सा है, सितंबर 11 इस तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ रख चुका हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। जब मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन बनूंगा तो ऑब्वियसली मैं आपको जरूर रिकमेंड की तरफ से जरूर डिस्कशन करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।